पॉलिटिकल लाइफ में विरोध करना तो इनकी नीतियों का शुरू किया था विद्यार्थी के रूप में। तो हम कहते थे इंडियन स्टेट ऑपरेसिव स्टेट, इंडियन स्टेट डाउन डाउन, लेकिन हम फर्क जानते थे राज्य और राष्ट्र का। हाल के दिनों में एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष का, उसके बाद शुरू हो गया कि राष्ट्र को कहा नहीं भाई। मैं एक पेपर पढ़ाता हूं एमए में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। उसका पहली यूनिट में कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशन कॉमा स्टेट कॉमा इट्स गवर्नमेंट। हम तीनों डिस्टिंक्शन को ब्लर कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की खूबसूरती के लिए अपने सरकार की आलोचना करूंगा, मैं राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपने राज्य की आलोचना करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के साथ मोहब्बत में हूं इसलिए कर रहा हूं। इस डिस्टिंक्शन को खत्म ना किया जाए सर। एक चीज 2022 के अगस्त महीने में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागी, हम साथ आए। साथ आने सर कुछ फर्क पड़ा, 5 लाख नौकरियां मिली, युवाओं में जोश आया। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर ऐतराज है बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन के बाद जातिगत सर्वेक्षण हुआ सर। प्रधानमंत्री जी तक वो डेटा है, हमारे नेता सदन के पास भी वो डेटा होगा, वित्त मंत्री साहिबा के पास वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के आधार पर बजट क्यों नहीं बनता है? वो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता? सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को मिल जाएगा। आरक्षण का प्रावधान बढ़ाने की बात तो सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट आप ले लो, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का कॉपीराइट फ्री आप ले लो, लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा अचानक सो गई सर। अब जब सो गई तो अब जाग नहीं रही है। एनीवे सर वो अलग मसला है सर। आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते सर, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आपने पहले नाम लिया, प्लीज आदि। मैंने नाम लिया था, नाम हटा दीजिए, कहिए मेरे मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है सर। सर इससे क्या होगा ना कि हकीकत भी समावेशी होगा। सर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि हाल के दिनों में अभी भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उसमें ये चीज कही कि जो मैंने कहा कि धर्म का जिक्र नहीं है, तो सर वक्त पे बहुत चर्चा हो रही है। इतनी कोशिश रहे, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, बच्चे के गुसल के पानी के साथ बच्चा ना फेंक दीजिए। बस मैं इतना कहूंगा, 14-25 का उल्लंघन ना हो, आर्टिकल 14 और 25 का, इतना कहूंगा। और एक चीज सर और कह करके अपनी बात खत्म ही करूंगा। सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया, यह भी मैंने ऑल पार्टी मीट में कही थी, हमारे दोनों माननीय मंत्री जी वहां थे, हाँ हमारे साथी लोग सब थे, इन्होंने भी रेज किया। सर ड्राफ्ट रेगुलेशन मैं चाहूंगा आप पढ़िए। सर ये विश्वविद्यालयों की मौत की इबारत है। इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्ituary फॉर द यूनिवर्सिटी सिस्टम एट इट एग्जिस्ट टुडे। इट्स एंटी टीचर, एंटी यूनिवर्सिटी एंड एंटी फेडरलिज्म, एंटी स्टूडेंट। क्यों ये कह रहा हूं मैंने एक अंग्रेजी दैनिक में लेख लिखा इसके बारे में। सर विश्वविद्यालय का हूं, पीड़ा होती है। क्या बनाना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालय में विश्व शब्द महत्वपूर्ण है, वैश्विक वर्ल्ड व्यू उसका क्या है, नैरो है या व्यापक है? अगर नैरो है तो फिर क्या जरूरत है? या कहीं ये प्लान तो नहीं है कि पूरी की पूरी शिक्षा की व्यवस्था हम निजी हाथों में सौंप दें, ताकि आपके तो स्कूल के नाम भी मैंने कई बार आपत्ति दर्ज की है, एकलव्य मॉडल स्कूल। सर एकलव्य के नाम पर, एकलव्य को प्रताड़ित चरित्र मानता हूं, प्रताड़ित था, वो सिस्टम का पार्ट नहीं था। इसलिए सर मैं चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था उस अनुसार से हमें देखनी चाहिए। सर एक चीज कहूंगा इसमें, अगर मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें सर, आंगनवाड़ी, सहायिका, आशा,
ये हमारे कैरियर्स हैं, हमारी सारी स्कीम को ढो रहे हैं। उनका मानदेय क्या है? उनका मानदेय चिंता का विषय है। सारी स्कीम को वो कैरी करते हैं। एक तो वैकेंसी है, ऊपर से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं, तो एक स्टैग्नेशन है सर, कंप्लीट स्टैग्नेशन है। उनके लिए सोचा जाए, उनके बारे में, उनके कार्य के अनुरूप चर्चा हो। सर, टीचर की वैकेंसी, मैं तो अपने यहां से भी वाकिफ हूं, विश्वविद्यालयों की बात नहीं करूंगा। एक श्वेत पत्र आना चाहिए, SC ST OBC रिजर्वेशन की क्या अद्यतन स्थिति है विश्वविद्यालयों में, ICSR इंस्टीट्यूशंस में। सर, लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। मैं बता रहा हूं, कोविड में जब मैंने बात की थी, जो आज मैंने कुंभ वाली बात की, बीजेपी के दोस्तों ने आके कहा somebody had to speak। सर, हम पार्टी अलग अलग हो, धारा तो एक है सर। लोग उनसे भी तो कहते होंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते हो। सर, ये मैं समझता हूं एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मैंने पूरा आंकड़ा था, आंकड़ा मैं हाँ सर, अब नहीं, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल हॉल में वो अद्भुत जगह थी। सर, बस खत्म कर रहा हूं। सेंट्रल हॉल में एक अद्भुत जगह थी जहां लोग कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी आते थे। ये अवसर नहीं है उसके लिए वकालत करने का, लेकिन मैं कहूंगा कि सेंट्रल हॉल नुमा एक चीज बेहद आवश्यक है। तब सर ये पार्लियामेंट में डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक तोड़ने की सबसे खूबसूरत जगह सेंट्रल हॉल थी। खैर, एनीवे सर, मैं ये कहना चाहता हूं, टीचर शॉर्टेज, छोटा एक उदाहरण दे रहा हूं, सोल्यूशन। शिक्षा प्रेरक हजारों की संख्या में पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम था, आज वो खाली बैठे हुए हैं, आप उनको एम्प्लॉय करो। DLED आप ही की सरकार का प्रोग्राम था, DLED आप ही की सरकार का आइडिया था। आपने क्या किया? DLED के बाद न्यायालय के इंटरवेंशन के बावजूद, बस खत्म कर रहा हूं सर, बावजूद उसको आपने दरकिनार कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।